नाज़रीन, परवरदिगार ख़लाक़त आलम ने कुरान करीम में फ़ुरक़ान हमीद में ये इरशाद फरमाया है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये खेल और तमाशा है, जो उसको अंजाम देने ही नहीं थे। वो दुनिया कमाने की खातिर, सल्तनत की खातिर, हुक्मरानी की खातिर, लोगों पर जो है वो अपना तसल्लुत कायम करने की खातिर जो है वो उन कामों के पीछे चल पड़ा जो उसकी शायान शान। यकीनन ये ज़िंदगी कमाने के लिए इंसान दुनियावी पैसा, दुनियावी चीज़ों को कमाने के लिए इंसान दिन रात खर्च कर देता है, हत्ता कि यहाँ तक के हुदूद इलाही को पैमाल कर देता है। नहीं देखता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, यतीम का माल खाना हराम है, बना किसी पर जुल्म करना। अल्लाह तबारक व तआला जब भी कभी दुश्मन को, अपने दुश्मन को सजा देता है तो छोटी से छोटी चीज के जरिए उसे जो है वो सजा देता है और इबरत का निशान बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। नाज़रीन, परवरदिगार ख़लाक़त आलम ने कुरान करीम में फ़ुरक़ान हमीद में ये इरशाद फरमाया है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये खेल और तमाशा है। ये दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। असल इंसान को भेजा गया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए। वो इबादत जो इंसान ने अंजाम देनी थी, वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़िम्मे लगाए थे कि जाओ जाकर उनको अंजाम दो, इंसान ने उनसे मुंह मोड़कर उन कामों की तरफ चल पड़ा कि जो उसके ज़िम्मे थे ही नहीं, जो उसको अंजाम देने ही नहीं थे। वो दुनिया कमाने की खातिर, सल्तनत की खातिर, हुक्मरानी की खातिर, लोगों पर जो है वो अपना तसल्लुत कायम करने की खातिर जो है वो उन कामों के पीछे चल पड़ा जो उसकी शायान शान ही नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन से फरमान है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान फरिश्तों से अफजल है। तो साइल ने सवाल किया कि या अली, इंसान फरिश्तों से अफजल कैसे हो सकता है? इमाम ने फरमाया कि इंसान फरिश्तों से अफजल उस वक्त है कि जब वो अपने नफ्स का हाकिम हो। और फिर फरमाया कि इंसान शैतान से भी बदतर है। उस वक़्त फिर साइल ने सवाल किया कि इंसान शैतान से बदतर कैसे हो सकता है? फरमाया कि उस वक्त कि जब यही इंसान का नफ्स इंसान का हाकिम हो और इंसान उसके हुक्म को मानने के लिए आमादा हो। यकीनन ये ज़िंदगी कमाने के लिए इंसान दुनियावी पैसा, दुनियावी चीज़ों को कमाने के लिए इंसान दिन रात खर्च कर देता है, हत्ता कि यहाँ तक के हुदूद इलाही को पैमाल कर देता है। नहीं देखता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, यतीम का माल खाना हराम है, किसी पर जुल्म करना गुनाह कबीरा है। नहीं मालूम, जो कुछ भी आता है वो करता जाता है फ़कत इसलिए कि मेरा सिक्का चले। आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों में से एक दुश्मन जिसे अमीरुल मोमिनीन से ख़ास बुग़्ज़ व इनाद व कीना था, अम्र आस था। अम्र आस वो शख्स था कि जिसने जंग सिफ़ीन में एक अहम किरदार अदा किया था और मूसा अशअरी को जो है वो फ़रेब देने में कामयाब हुआ। बिल आखिर हुकूमत जो है वो दस्ते मुआविया में चली गई। यानी इस शख्स का हीला और इस शख्स का धोखा काम कर गया और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल आखिर उसी जंग में जो है वो जो हज़रत के साथ थे वो हज़रत के मुखालिफ हो गए, फ़कत इस शख्स की वजह से। और भी बहुत सारे अनासिर हैं, लेकिन ये शख्स उन अफराद में से था कि जिसने अहम किरदार अदा किया था जंग सिफ़ीन में। फ़कत किस लिए? दुनिया की खातिर, फ़कत इसलिए कि दुनिया कमा ली जाए, फ़कत इसलिए कि दुनिया को हासिल करके फिर लोगों पर हुक्मरानी की जाए। क्या ये हुकूमत दुनियावी हमेशगी के जो है वो अलामत है कि इंसान हमेशा ही हुक्मरान रहता है, या उसे ज़वाल भी होता है, या उसकी हुक्मरानी भी ख़त्म होती है? अगर हम गुज़श्ता तारीख़ को उठा कर देखें, क़ुरान के क़िस्सों को पढ़ें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का बादशाह जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, फ़िरऔन दरिया में गर्क हुआ, उसकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में चले जाएँ तो निमरूद जो अपने आप को उस वक्त खुदा कहता था, वो भी
जो है वो एक मच्छर की मार बना। यानी अल्लाह तबारक व तआला जब भी कभी दुश्मन को, अपने दुश्मन को सजा देता है तो छोटी से छोटी चीज के जरिए उसे जो है वो सजा देता है और इबरत का निशान बना देता है। यह शख्स भी जो दुश्मन अमीरुल मोमिनीन था, इसकी मौत भी इबरत का निशान बनी। ऐसी इबरत का निशान बनी कि ये शख्स खुद एतराफ करता है कि काश मैं वैसा होता, मैं ऐसा ना होता। इसकी उम्र का आखिरी हिस्सा है, यानी यूं कहूं कि कुछ ही टाइम था इसके पास कि इसकी जान जो है वो निकल जानी थी। इसका आखिरी वक्त है, इसका बेटा इसके पास है, गिरिया उजारी कर रहा है, रो रहा है। इसके बेटे ने इसे कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या आप मौत से डरते हैं, आप जान देने से डरते हैं? तो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मुझे मौत से कोई डर नहीं है, बल्कि मौत के बाद जो मेरे साथ होगा मैं उससे डर रहा हूं। इसके बेटे ने कहा कि आपको नहीं डरना चाहिए, आप तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, आपने उनके साथ जिंदगी गुजारी, आपको मौत से भी नहीं डरना चाहिए और मौत के बाद जो कुछ होगा आपको उससे भी नहीं डरना चाहिए। तो अपने बेटे को जो जवाब देता है वो बड़ा माने खेज है। वो अपने बेटे को जवाब देते हुए कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने 3 तरह के लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है, मैंने 3 जिंदगी के दौर जो है वो गुजारे हैं। मेरा जिंदगी का पहला दौर कुफ्र का दौर था कि जो मैंने कुफ्फार के साथ गुजारी है। अगर मैं उस वक्त मर जाता तो यकीनन मैं जहन्नमी होता। फिर मेरी ज़िंदगी का दूसरा दौर आया कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की। अगर मैं उस ज़माने में मर जाता तो यकीनन मैं बहिश्ती होता। फिर मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर आया कि जिस दौर में मैंने दुनिया को कमाने की खातिर मैंने उम्र को खर्च कर दिया, सल्तनत को हासिल करने की खातिर मैंने अल्लाह की दी हुई उम्र को खर्च कर दिया। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा ये जो तीसरा दौर है उम्र का, ये इख्तिताम पजीर होने वाला है और ये मेरा जो दौर है ये बदतरीन दौर था, मेरे लिए सख्त तरीन दौर रहा है। ये कहता है कि ये ऐसा दौर है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं जन्नती हूं, मैं नहीं जानता कि मैं जहन्नमी हूं, हत्ता कि जो मैंने आमाल किए हैं मैं ये भी नहीं जानता कि इन मेरे मरने के बाद जो है वो मेरे ये जो अमल हैं ये मुझे फ़ायदा देंगे या नुकसान देंगे। यकीनन नुकसान देंगे। आपने कोई छोटे मोटे गुनाह नहीं किए, आपने दुश्मने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपने आप को करार दिया है। आप छोटे गुनाहगार नहीं है, बल्कि आपका इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली के साथ जंग की उसने मेरे साथ जंग की। और आपने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली खुदा वसी मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ जो है वो आपने महाजराई की और आपने वली खुदा के ख़िलाफ़ जंग की। आप तलवार लेकर जो है वो जंगी सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला करने के लिए है। तो लिहाजा आपका गुनाह कुछ छोटा नहीं है। आप ये फ़िक्र मत करें कि आपका जो अंजाम होगा वो अच्छा होगा, नहीं, आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। मरने के बाद आपको जो सज़ा दी जाएगी वो देखने वाली होगी। कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जन्नती हूँ, मैं जहन्नमी हूँ, मैंने जो अमल अंजाम दिए हैं वो मुझे फ़ायदा देंगे या मुझे नुकसान देंगे। अभी ये बातें कर ही रहा था, कफन दफन के बारे में बातें हो ही रही थी कि इतने में इसका जो है वो इंतकाल हो गया, रूह इसकी परवाज़ कर गई। कहाँ गई? अब एक सवाल है, वो सवाल ये है कि कहाँ गई अम्र आस की दुनिया, कहाँ गई वो सल्तनत, कहाँ गया वो रोब व दबदबा, कहाँ गई वो तमाम तर चीज़ें कि जिनके लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली कि अमीरुल मोमिनीन से जंग की, इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली कि अपने दीन को दुनिया की खातिर बेच के रख दिया और हाथ में भी कुछ ना आया। तो लिहाजा ऐसे अशख़ास अगर आखिर उम्र में भी पशेमानी का शिकार हों, बावजूद इसके कि उनकी दुश्मनी वली खुदा के साथ हो, वसी मुस्तफ़ा के साथ हो, वो कभी आक़िबत बखैर नहीं हो सकते। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।